नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। हिंदी को मात्राओं की दृष्टि से शुद्ध रूप में लिखने का व्याकरण क्या है, इसको ठीक से समझने की आवश्यकता सभी छात्रों को है। छोटी या बड़ी किसी भी क्लास की बात करें, 90% छात्र मात्राओं की बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि वे ध्वनियों पर ध्यान ही नहीं देते। ध्वनि यानी आवाज़ पर अगर पूरा ध्यान दिया जाए तो गलतियों से बचा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि स्वरों की मात्राएं व्यंजन अक्षरों पर लगाई जाती हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं निश्चित हैं। ध्यान दीजिए, जब हम आ बोलते हैं तो मुंह कम खुलता है और आवाज़ भी कम निकलती है, जबकि आ बोलते समय मुंह अधिक खुलता है और आवाज़ भी अधिक निकलती है। इसलिए जहां आ की आवाज़ सुनाई दे वहां आ की मात्रा अवश्य लगाएं, जैसे रात, बात, अध्यापक, विद्यालय, छात्र आदि। यहाँ रा, बा, या, द्या और छा में आ की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आ की मात्रा लगी है। ई बोलने में कम आवाज़ निकलती है तो मात्रा भी छोटी ही लगेगी, जैसे दिन, बिन, किन, की आदि। यहाँ दी, बी, की में कम आवाज़ निकलती है तो मात्रा भी छोटी ई की लगेगी। अक्सर छात्र की और की में अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि आवाज़ पर ध्यान नहीं देते। ई बोलते समय आवाज़ अधिक निकलती है तो मात्रा भी बड़ी ही लगेगी, जैसे की, ही, भी, श्री, सी आदि। ऊ बोलते समय कम आवाज़ निकलती है तो मात्रा भी छोटी लगती है, जैसे कु, सु, पु, रु आदि। ऊ बोलते हैं तो आवाज़ अधिक निकलती है, इसलिए मात्रा भी बड़ी लगाई जाती है, जैसे भू, शु, रु, कु आदि। री का उच्चारण री की तरह होता है, लेकिन यह स्वर है और इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है, प्री, श्री आदि। ए बोलने में कम आवाज़ निकलती है, जैसे केला, ठेला, चेला, सेला आदि। यहाँ के, ठे, चे, से पर ए की मात्रा है। ऐ बोलने में अधिक आवाज़ निकलती है, जैसे कैसा, जैसा, वैसा, थैला आदि। यहाँ कै, जय, वै, थै पर ऐ की मात्रा लगी है। वो बोलते हैं तो कम आवाज़ निकलती है, जैसे बोल, तोल, चोल, शोर आदि। यहाँ बो, तो, चो, शो पर ओ की मात्रा लगी है। औ बोलने में अधिक आवाज़ निकलती है, जैसे कौन, पौन, रौनक, शौनक आदि। यहाँ कौ, पौ, रौ, शौ पर औ की मात्रा लगी है। अंग और अह न स्वर हैं न व्यंजन, इनको अयोगवाह बोला जाता है, लेकिन इनकी भी मात्राएं लगती हैं। अंग अनुस्वार के रूप में, जैसे कंस, हंस, वंश आदि। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंतिम अक्षर प्रायः अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अह का विसर्ग प्रयुक्त होता है केवल संस्कृत के शब्दों के साथ, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः आदि। तो सभी छात्र इन बातों पर अधिक ध्यान देते हुए लेखन कार्य करें और शुद्ध हिंदी लिखें। जब आप लिखते हैं, बोलने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन लिखने में प्रायः गड़बड़ी हो जाती है।
क्योंकि हम आवाज़ पर ध्यान नहीं देते। सीधा और सपाट तरीका है कि अगर मुंह अधिक खुलता है, आवाज़ अधिक निकलती है, तो दीर्घ स्वर की मात्रा लगाई जाती है। अगर आवाज़ कम निकलती है तो ह्रस्व स्वर की मात्रा लगाई जाती है। बस इतनी सी बात को अगर सभी छात्र ध्यान रखेंगे लिखते समय, तो अपने लेखन में ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता की ओर बढ़ेंगे और अपनी हिंदी को लिखने में लेखन के रूप में सुधार सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।